हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक्चुअली गाइस, कल जो मैं वीडियो अपलोड किया हुआ था उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा दिल्ली में आप अगर हो जॉब अगर चाहो तो किस तरह की जॉब आपको मिल सकती है। क्योंकि ये मैं 2 हफ्ते तक मैं ये सिर्फ यही ट्राई किया था जब मैं 2020 का जैसे कि मैं गेट देने के बाद थोड़ी बहुत मुझे इतनी रैंक अच्छे नहीं आई थी जो PSU के लिए मुझे सिक्योर कर सके। तो मैं थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हो गया था और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भी हो गई थी कि यार कुछ इधर हो नहीं रहा है, इस थोड़ा थोड़ा के लिए इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कुछ जॉब करता हूँ, कुछ ढूंढता हूँ। घर से भी थोड़ी बहुत थी कि यार आप कब तक इतना प्रिपरेशन करते रहोगे। तो उसके बाद मैं गए 2 हफ्ते करीब मैं सिर्फ यही सर्च करते रहा। हर बहुत जगह गया, इतने सारे जगह मुझे याद भी नहीं है। तो मैं बहुत सारा जगह देखा और देखा भी किस तरह की जॉब मिलती है। तो गाइस, मुझे उस तरह का सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला। जैसे कि आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग अपने लोगों की जो हम लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग की एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस तरह की जॉब आप जब ढूंढोगे दिल्ली में तो उस तरह की जॉब जो जिस लेवल के हम लोग सोचते हैं उस तरह की जॉब हम लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी हम लोगों को थोड़ी बहुत फिनेंशियली प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप लोग बताए हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियली प्रॉब्लम में हूँ और मेरे फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आ रही है कि यार प्लीज़ आप कुछ करो, अब मैं इतना नहीं कर सकता। और स्वाभाविक है गाइस कि बीटेक में 4 साल, इसके बाद इतना दिन, इसमें 1-2 साल, तो फिर ऑटोमेटिकली अपने ऊपर प्रेशराइज होगा ही, अपने आप को बर्डन फील होगा ही। तो मैं आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग देखना कि जिस तरह की जॉब मिलती है तो आप लोग अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन, ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। अगर किसी को आपको ना हेल्प हो, किसी और को हेल्प हो तो प्लीज़ बताना। तो देखो गाइस, दिल्ली में जो सबसे जॉब आपकी है ना वो है BPO की, ठीक है। क्योंकि मैं देखा ना BPO मतलब मैक्सिमम जो मैं देखा ना, मैक्सिमम जो बंदे इनरोल होते हैं ना BPO में, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो 18 से 19 साल, 19,000 या 20-21,000 भी मिल सकती है। अगर हिंदी, अगर एक डोमेस्टिक होती है, एक इंटरनेशनल होती है, तो डोमेस्टिक में हो तो आपकी 17-18 हज़ार तक की, 18,000 तक की आपकी सैलरी होगी। अगर आपको वही इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश अच्छे से जानते हो, तो फिर आपकी 2,000-4,000 की फ़र्क आ जाती है। तो एक ये सबसे जो मैं देखा कि मैं जैसे कि नोएडा का मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को, तो नोएडा में देखना मैक्सिमम जो भरे हुए हैं इसी से भरे हुए हैं, ठीक है। तो एक BPO हो गई, ठीक है। तो BPO में भी बंदे मैं देखा ट्राई करते हैं, जितने बंदे करते हैं फिर रात में प्रिपरेशन करते हैं, उस तरह का देखा मैं। तो मैं उन लोगों से बात भी किया कि भाई इस तरह से आप ऐसा क्यों करते हो, कैसे आप हैंडल कर लेते हो। सुबह को, रात को, जो किसी की मैक्सिमम उस पर नाइट शिफ्ट होती है, किसी की डे शिफ्ट भी होती है। मैं नाइट शिफ्ट मतलब दोनों का बात कर रहा हूँ। तो बोला कि इस तरह से कि यार कुछ अपने रात को अपने जो मैं जॉब कर लेता हूँ, दिन में जो जितने घंटे सोने के बाद जो टाइम मिला उसमें प्रिपरेशन करने का सोचता हूँ। और जो बहुत सारे बंदे ये भी थे कि जब मैं मेस में जब खाता था उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस तरह के करते थे। तो एक आप देखना, ये इजीली मिल भी जाती है, ठीक है, ये इजीली मिल भी जाती है, इसलिए मैं बोला पहला ये प्रायोरिटी में बताया। और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो है आपकी ना, आपकी जो साइट सब जो होती है उस पर आपको साइट पे जाके विजिट करना है। तो बहुत सारे ऐसे मिलेंगी जो आपकी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है कुछ भी, तो आपको साइट पे जाके बार बार विजिट करना है। तो उसमें भी उस तरह की भी जॉब होती है कंस्ट्रक्शन में। तो आप उसमें भी 20,000 या 18 तक की रेंज की रहती है। लेकिन वो डिपेंड भी करता है कौन से में जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप 12-15 के भी होते हैं। जैसे कि मेरे एक दोस्त थे, मतलब जान पहचान के थे, वो वही जो मैं बताया आपको फील्ड वर्क, हाँ सिंपली मैं बोल सकता हूँ उसको फील्ड वर्क। वो फील्ड वर्क में थे तो उनका भी सैलरी 15 के अराउंड था, 15,000 के अराउंड। तो वही फील्ड वर्क में उनको विजिट करना पड़ता था, देखना पड़ता है क्या कैसा क्या हो रहा है। तो एक ये भी है जो आपको उसमें, लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ है। आप लोग देख लेना, मैं आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली गाइस, ओके। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू ज्वाइन दिस वन, ओके। इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली, जस्ट आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन ओनली दैट, ओके। क्योंकि मैं जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आप लोग, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है आपकी IT सेक्टर में भी अच्छे खासे जॉब है। जैसे कि नोएडा में अगर कितने सारे बंदे आप लोगों में से होंगे जिसकी किसी लैंग्वेज में पकड़ होगी या कुछ आपको एडवांस नॉलेज होगी इस सब के बारे में, तो ये भी एक आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाती है IT कंपनी में। जैसे कि मैं देखा बहुत सारे बंदे लोग जो नए स्टार्टअप कंपनी सब बहुत सारे होते हैं, उसमें स्टार्ट किए फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे सीखते गए फिर अपने आप को वो प्रोसेस में लाते गए। तो एक ये भी है, जब अगर आपकी अगर आपकी जो मैं बताया कि कोई लैंग्वेज आती है, जैसे कि जो भी लैंग्वेज हो रिक्वायरमेंट हो, मुझे इतना मालूम नहीं है, हर कंपनी की हर रिक्वायरमेंट होती है।
नहीं तो ये भी एक है जो आप अच्छी ग्रोथ दिला सकती है अगर अच्छे से इसमें चाहो तो। और मैं बताऊं तो आपको मैं और ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि टीचिंग में भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। जैसे कि आप हम लोग जैसे कि बीटेक हैं, ठीक है, अपने लोग बीटेक हैं, तो बीटेक के व्यू से अगर आपको गेट में तो रैंक 2000 तक अंदर होगी, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्या जितने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे ना, पॉलिटेक्निक, उसमें आप अगर गेट के रैंक दिखाओगे तो आपको मतलब पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी दैट यू विल बी सिलेक्टेड बाय दिस कॉलेज विद प्रोफेसर, ओके। जस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया। Also you might be selected if you will show the IT card get rank score, okay। तो एक ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे एक सबसे बेस्ट मुझे ये लगती है, क्योंकि ना आप अगर प्रिपरेशन मोड में आप रहना चाहते हो, तो एक ये भी अच्छी चीज़ है, जो आप पढ़े हो उसी को पढ़ाना है और टाइम मिले तो आप बैठ के आराम से अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हो। लेकिन उसका भी बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक मुझे अपने सीनियर लोग बता रहे थे जो कुछ किए थे पॉलिटेक्निक में, यार वो काम नहीं होता तो वो काम करवाते हैं, वो काम नहीं होता तो फिर वो काम करवाते हैं, तो इस तरह से टाइम नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी देख लेना आप लोग, ये मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है मेरा कि आप यही करो, ठीक है। और मैं बताऊँ तो आपको टीचिंग लाइन को ये बोल दिया। एक ये भी चीज़, अगर मैं एक बंदे से मिला हूँ 40,000 सिर्फ 12th की मैथ्स पढ़ा के वो कमाता मतलब अर्न कर रहे थे, ठीक है। मैं ऐसे बंदे से भी मिला हूँ, वो क्या करते 7 से 8 घंटा सिर्फ वो सोचते। मैं जब उनसे बात किया तो बोले कि यार जितना देर मैं जॉब में अगर इतना करूँगा, ठीक है, मुझे थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, उतना देर मैं जो मेरे पास नॉलेज है क्यों ना उसी को मैं यूज करके क्यों ना मैं इतना सारा उसी टाइम में इतना पैसा कमा लूँ। तो ये भी एक है। तो आप लोग अगर अच्छे से हो, अगर आप लोग कंसेप्ट जैसे कि 12th की मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है, अच्छे से ये भी आप लोग कर सकते हो। ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सटीक लगती है, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करना ये सब चीज़। और दिल्ली की स्पेशल मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन ये चीज़ जो मुझे लगी, जो अपने लोगों के लिए एक इंजीनियर के लिए ऑथेंटिक है, तो प्लीज़ आप लोग बताना। और भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो मैं आप लोगों को बताऊँगा उस तरह से, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे लगी जो मैं आप लोगों को बताया। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बताना और दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी करना आप प्लीज़। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आप लोग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो पा सकते हो। और एक चीज़ मैं और स्टार्ट किया हूँ गाइस, वो है आपकी मैं जैसे कि पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन सीरीज में जो जितने भी मेरे पास मटेरियल है ना, उसी से होगी। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से आपकी कोई बुक से उठा के लेकर आऊँगा, ऐसा कुछ हार्ड लेके आऊँगा। जो आपको आती है, हो सकती है कि आप कुछ कंसेप्ट मिसिंग हो, उसी में आप देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत कंसेप्ट आपकी ब्रशअप हो जाए कंसेप्ट का, ये भी हो सकता है। अदरवाइज आपकी जो प्रॉब्लम जो मुझे आती है थोड़ी बहुत, इसके ट्रिक जो किस ट्रिक सबसे मैं सीखा हूँ कोचिंग में, वो ट्रिक से मैं आप लोग बताऊँगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को फैलाओ दोस्तों लोगों के साथ और शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। फिर मिलते हैं चले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।